हमें डिस्कस करना है, देखो आज क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम सॉलिड्स के अंदर 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। कहाँ से ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए? तो हमारे पास ओवरऑल 14 टाइप्स के स्पेस लैटिसेस हैं। 14 टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिसेस। स्पेस लैटिस किसको कहते हैं? 3 डायमेंशनल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज स्पेस लैटिस। तो हमारे पास 14 टाइप्स के स्पेस लैटिसेस हैं। इन 14 टाइप्स के स्पेस लैटिसेस को ग्रुप करके 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। लाइक ज्योमेट्री वाले स्पेस लैटिसेस को ग्रुप करके एक नाम दे दिया क्रिस्टल सिस्टम। तो व्हाट इज अ क्रिस्टल सिस्टम? इट इज द ग्रुप ऑफ स्पेस लैटिसेस। अ ग्रुप ऑफ स्पेस लैटिसेस इज नोन एज क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए। कौन कौन से? एक है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया 3 तरह के स्पेस लैटिसेस को ग्रुप करके। कौन कौन से 3 स्पेस लैटिसेस को ग्रुप करके ये बनाया गया? तो एक तो है सिंपल क्यूब और प्रिमिटिव क्यूब। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूब। तो इन तीनों में ज्योमेट्री सेम है, क्यूब क्यूब क्यूब। सेम ज्योमेट्री होने की वजह से इनको कंबाइंड नेम दे दिया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ये 3 डिफरेंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट होंगी, 3 डिफरेंट स्पेस लैटिसेस होंगे, बट इनमें ज्योमेट्री सेम है, जिसका रिपीटिशन होगा, जिससे पूरा सॉलिड जनरेट होगा, वो है क्यूब। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 स्पेस लैटिसेस को कंबाइन करके बनाया गया। इसी तरह से दूसरा है टेट्रागोनल। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ है मोनोक्लिनिक। फिफ्थ ट्राइक्लिनिक। सिक्स हेक्सागोनल एंड 7th रोम्बोहेड्रल। तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए। तो इसमें तो 3 स्पेस लैटिसेस को कंबाइन किया गया। टेट्रागोनल में 2 स्पेस लैटिसेस हैं। ऑर्थोरोम्बिक में 4 स्पेस लैटिसेस हैं। मोनोक्लिनिक में 2 स्पेस लैटिसेस हैं। और ये तीनों एक्सक्लूसिवली 1 1 1 है। अगर आप ये टोटल कर दें तो 14 स्पेस लैटिसेस आ जाएंगे। 3 2 4 2, 3 2 5 4 9 2 11 और 3 14। तो 14 स्पेस लैटिसेस आ जाएंगे। तो इनको ग्रुप करके हमने क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड कर दिया। इन क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंस किस बात का है? ये क्रिस्टल सिस्टम किस बात में डिफर करते हैं? तो ये थोड़ी सी 3 डायमेंशनल मैथमेटिक्स है, बहुत ही आसान है। ये 3 इंडिपेंडेंट एक्सेस हैं। 3 इंडिपेंडेंट एक्सेस हैं ये। एलोंग एक्स एक्सिस लेंथ को ए से डिनोट करेंगे, एलोंग वाई एक्सिस लेंथ को बी से डिनोट करते हैं, और एलोंग जेड एक्सिस लेंथ को सी से डिनोट करते हैं। तो एक्स वाई जेड का नाम यहाँ पे है क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। सॉलिड के अंदर है, इसलिए इनका नाम है क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस।
और ये तीन प्लेन बनेंगे एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। इन तीनों प्लेन का नाम है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई। ए बी सी क्या है इसमें? तीन ए बी सी है एज लेंथ ऑफ स्पेस लैटिस, or better to say unit cell of the space lattice, unit cell of space lattice। तो इसकी एज लेंथ है ए बी एंड सी। तीन एंगल भी डिफाइन होते हैं, अल्फा बीटा गामा। दे आर द एंगल्स बिटवीन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, एंगल बिटवीन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन, एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन। एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन। ध्यान से देखें यहां पे, तो ये जो बॉटम प्लेन है ये है एक्स वाई प्लेन और ये है एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन है। इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल है अल्फा, इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल अल्फा है। दूसरा है बीटा। बीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन। तो ये है बॉटम प्लेन एक्स वाई और ये वाई जेड प्लेन है, तो ये जो एंगल है ये बीटा है। और गामा है एंगल बिटवीन एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन। तो ये एक्स वाई जेड प्लेन है, ये एक्स जेड है, ये गामा हो गया। ठीक है, तो अल्फा एंगल में एक्स एक्सिस कॉमन आएगा, बीटा एंगल में वाई एक्सिस कॉमन आएगा और गामा एंगल में जेड एक्सिस कॉमन आएगा। अगर और ध्यान से देखें तो आपको ये एंगल अल्फा है, ध्यान से देखें, दिस इज अल्फा, और ये एंगल बीटा एंड दिस इज गामा। तो ये तीन एंगल हैं, जेड एक्सिस के अपोजिट गामा, एक्स एक्सिस के अपोजिट अल्फा, वाई एक्सिस के अपोजिट बीटा। तो अल्फा बीटा गामा और ए बी सी ये यूनिट सेल के पैरामीटर्स कहलाते हैं। इनका कंबाइंड नेम है सेल पैरामीटर्स, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। इन दोनों को कंबाइंड नेम देते हैं सेल पैरामीटर्स। क्या है ए बी सी और अल्फा बीटा गामा? जैसे पहला क्रिस्टल सिस्टम ले लें, क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो ये है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ये क्यूब है सिंपल सा, ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्यूब है। अब इसमें तीन एक्सिस एज्यूम कर लो, एक्स वाई जेड। जहां ये तीनों एक्सिस मिले वो है ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस की लॉन्ग लेंथ ए, ये वाई, ये जेड, सॉरी सी, और ये है बॉटम प्लेन, ये है एक साइड प्लेन एक्स जेड, ये एक्स वाई और ये वाई जेड प्लेन। आप ध्यान से देखें, अगर ये क्यूबिक सिस्टम है तो वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर इक्वल,
साइड ए, साइड बी, साइड सी इक्वल, तीनों एंगल्स भी इक्वल और इक्वल टू 90 डिग्री। एल्फा क्या है? एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स जेड प्लेन, इन दो प्लेन्स के बीच एंगल है एल्फा, 90 डिग्री है, साफ दिख रहा है। बीटा क्या है? एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन, तो इन दो प्लेन्स के बीच एंगल बीटा है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये भी 90 डिग्री है, और इन दो प्लेन्स के बीच एंगल है गामा, ये भी 90 डिग्री है। तो तीनों एंगल इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो ये हो गया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा क्रिस्टल सिस्टम देखें, टेट्रागोनल। दिस इज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में दो साइड सेम लेंथ की होती हैं, बट थर्ड साइड डिफर करती है। ए इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी। एंगल सभी भी 90 डिग्री मेंटेन्ड होते हैं, एंगल सभी भी 90 डिग्री है। ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तीसरी साइड डिफरेंट है, एंगल सभी भी 90 डिग्री है। ये अल्फा है 90 डिग्री, ये बीटा है इन दो प्लेन्स के बीच 90 डिग्री, और ये गामा है इन दो प्लेन्स के बीच 90 डिग्री। एक साइड प्लेन ये और एक साइड प्लेन ये अंदर वाला, ये तो बॉटम प्लेन है। तो अल्फा बीटा गामा अभी भी 90 डिग्री मेंटेन्ड है, अभी भी 90 डिग्री मेंटेन्ड है। तो ये हो गई दूसरा क्रिस्टल सिस्टम टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तीसरा क्रिस्टल सिस्टम होता है ऑर्थोरोम्बिक। सीक्वेंस में चलें तो ऑर्थोरोम्बिक। इसमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। मैच बॉक्स है ये, ऐसे समझिए मैच बॉक्स की तीन साइड। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। एंगल सभी भी प्लेन्स के बीच 90 डिग्री हैं, प्लेन्स के बीच एंगल अभी भी 90 डिग्री मेंटेन है। तो क्लियर है सबको? ये है साइड ए, ये है साइड बी, ये है साइड सी, और ये तीनों साइड अनइक्वल हैं, बट अल्फा बीटा गामा अभी भी इक्वल हैं और इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस यूनिट सेल, इस क्रिस्टल सिस्टम का नाम है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है यहां तक? ये एंगल अब फिर से देख लें, ये एंगल अल्फा बॉटम प्लेन और साइड प्लेन के बीच, और ये एंगल बीटा 90 डिग्री, ये एंगल गामा 90 डिग्री। तीनों एंगल अभी भी 90 डिग्री मेंटेन है, ये है ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या करते हैं, इसको आगे की ओर मूव कराते हैं, इस फेस को आगे की ओर मूव कराते हैं। तो ये रियलिटी में होता क्या है फिर, ये जो फेस है पूरा का पूरा, ये सब कुछ आगे शिफ्ट कर जाता है, ये थोड़ा एंगल पे आ जाता है। मैं इधर से बना रहा हूं इसको, दूसरी लाइन से बनाता हूं, दूसरे कलर से। ये जो है ये आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा।
ये फेस आगे की ओर शिफ्ट कर गया पूरा। कौन सा फेस? ये वाला। तो जितना ये आगे शिफ्ट कर गया उतना ही ये भी शिफ्ट कर जाएगा अकॉर्डिंगली। इस तरह से आपको ये फेस आगे की ओर मूव कराना है। ये आगे चला गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी दो एंगल 90 डिग्री मेंटेन है। ये बन गई नेक्स्ट यूनिट सेल मोनोक्लिनिक। ये फेस आगे मूव करा दिया आपने, ये फेस भी आगे मूव करा दिया, तो अभी भी ये अब बन गया मोनोक्लिनिक। इसमें साइड तो तीनों डिफरेंट हो गई ऑलरेडी, बट अगर आपने केवल एक फेस को आगे की ओर मूव किया है तो दो एंगल अभी भी 90 डिग्री मेंटेन्ड होते हैं। तीसरा एंगल 90 डिग्री से डिफरेंट हो गया। 90 से डिफरेंट हो गया कौन सा? कोई भी एक हो सकता है, एनी वन। जरूरी नहीं है कि ये वाला फेस मूव कराएं, आप फ्रंट फेस भी मूव करा सकते हैं। यू कैन मूव एनी वन फेस। तो 90 से डिफर करेगा कोई एक एंगल। आप देखें, आप जैसे इस फिगर में दिख रहा है, तो यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा था ये एंगल डिफर कर गया, अब 90 नहीं रहा, पहले ही 90 था अंदर वाले फेस तक। तो एक एंगल 90 से डिफर कर जाएगा। वो नॉर्मली गामा लिखा होता है बुक्स में, यहाँ पे वो अल्फा दिख रहा है क्योंकि मैंने इस फेस को मूव करा दिया इसको आगे की ओर। तो इससे मतलब नहीं है, बस एक एंगल डिफर करेगा 90 से। आपको सोचें इस एंगल में कोई चेंज आएगा या इस एंगल में कोई चेंज आएगा इसके साथ इसका, तो ये एंगल भी अभी भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल अभी भी 90 डिग्री होगा, केवल ये डिफर करेगा इस फेस का बॉटम फेस के साथ। तो एक एंगल 90 से डिफर करेगा। तो ये बन गई मोनोक्लिनिक। इसी तरह से अगर आप एक और इसी को इस डायरेक्शन में मूव करा दें, इधर इधर भी मूव कराया और इधर भी मूव करा दें, जो फ्रंट फेस है वो पीछे की ओर झुक जाए, तो फिर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं बचेगा, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं बचेगा। तो ये बन गया ट्राई क्लिनिक। तीनों साइड ऑलरेडी डिफरेंट है, तीनों एंगल अब डिफरेंट हो गए और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो आपको मिल गई ट्राई क्लिनिक ज्योमेट्री या ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तीनों एंगल डिफरेंट हो, तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की। ऐसे सोचो कि तीन लाइन से इनके बीच कोई एंगल है, कोई भी एंगल है, अल्फा बीटा गामा एनीथिंग। अगर ये तीन एंगल चेंज कराने हैं मुझे, अल्फा बीटा गामा, तो मुझे तीनों लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, दो लाइन चेंज करने से ही काम चल जाएगा। दो लाइन की डायरेक्शन बदल दो, तीनों एंगल बदल जाएंगे, तीनों लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से तीनों प्लेन के बीच एंगल चेंज करना हो तो केवल दो प्लेन को मूव करा दो या दो डायरेक्शन में मूव करा दो। इधर मूव कराया तो ये प्लेन मूव कर गया, इधर अंदर की ओर मूव कराओगे तो फ्रंट फेस मूव कर जाएगा। तो दो फेस अगर हमने मूव करा दिए तो तीनों एंगल चेंज हो जाएंगे। तो ये है ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक, इसको देख लें ध्यान से। ये है 7 क्रिस्टल सिस्टम। आपने क्यूबिक बना लिया, टेट्रागोनल बना लिया, ऑर्थोरोम्बिक बना लिया, मोनोक्लिनिक बना लिया, ट्राई क्लिनिक बना लिया। ये है रोम्बोहेड्रल। इसमें तीनों जगह अल्फा 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 लिखा हुआ है, तो तीनों एंगल इक्वल हो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और तीनों साइड्स इक्वल हो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, तब वो बन जाएगा रोम्बोहेड्रल। और ये है हेक्सागोनल, ए इक्वल टू बी, दो साइड इक्वल है और थर्ड साइड डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू सी, बट बॉटम फेस और इस साइड फेस के बीच एंगल 90 डिग्री, बॉटम फेस और इस साइड फेस के बीच एंगल 90 डिग्री। बट दो साइड फेस के बीच एंगल, कोई भी दो साइड फेस ले लो,
120 डिग्री होगा। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ये है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए। तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए 14 टाइप्स के ब्रेवाइस लैटिसेस को ग्रुप करके, ब्रेवाइस लैटिसेस भी कहते हैं, स्पेस लैटिसेस भी इनको कहते हैं। ये हैं 14 टाइप्स के स्पेस लैटिसेस। ये जो फर्स्ट 3 स्पेस लैटिस दिख रहे हैं इनको कंबाइन करके नाम दिया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ये 3 बने हुए हैं। इनका डिटेल बाद में डील करेंगे। अभी जस्ट नेम ध्यान रखना है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 स्पेस लैटिस आते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 स्पेस लैटिस आते हैं। अब इनको हम 3 डायमेंशनली स्टडी करेंगे कि आखिर ये कैसे विजुलाइज करें, विजुलाइज कैसे करें। तो देखो अब इनको विजुलाइज कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो सिंपल क्यूब आप देख लो, बहुत आसान है। ये है क्यूब। इमेजिन करो ये 3 एक्सेस हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। सिंपल है बिल्कुल, एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 एक्सेस आपके सामने हैं। और ये प्लेन, एक ये साइड प्लेन, एक ये साइड प्लेन और एक बॉटम प्लेन, 3 प्लेन सोचो। साफ दिख रहा है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। प्लेन्स के बीच एंगल, ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन 90 डिग्री, ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन 90 डिग्री, और इन दो साइड प्लेन के बीच एंगल वो भी 90 डिग्री। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो हो गया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, आप अलग अलग एंगल से इसको देख सकते हैं। ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक, अब दूसरा देखो। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या होता है, 2 साइड तो सेम होती हैं, 2 साइड सेम होती हैं। यहाँ पैरामीटर्स ध्यान से देखें, ये मैंने 2 साइड तो सेम रखी, स्क्वायर बेस, बट थर्ड साइड डिफरेंट होती है, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल्स अभी भी 90 डिग्री है। ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन के बीच एंगल 90 डिग्री, ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन के बीच एंगल 90 डिग्री, और इन दो साइड प्लेन के बीच एंगल अभी भी 90 डिग्री है, अभी भी 90 डिग्री है। आप इसको किसी भी एंगल से देखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो 3D है, विजुलाइज करना है आपको। तो एंगल अभी भी सारे 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेट्रागोनल यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। तीसरी यूनिट सेल देखें आप, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की होती है। मैच बॉक्स को दिमाग में रखो, मैच बॉक्स, ये एक साइड हो गई, ये 2 साइड हो गई, ये डिफरेंट हो गई साइड, और ये तीसरी उससे भी डिफरेंट। ये 3 साइड है डिफरेंट लेंथ की। ये है ऑर्थोरोम्बिक। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अगर आप फ्रंट देखें, मान लीजिए ये ए दिख रहा है, दूसरे फ्रंट से बी दिख रहा है आपको, और ये वर्टिकल हाइट है सी। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल्स अभी भी 90 डिग्री मेंटेन्ड है। ये साइड फेस और बॉटम फेस के बीच 90, ये साइड फेस और बॉटम फेस के बीच एंगल 90 डिग्री, और इन दो साइड फेस के बीच ही एंगल 90 डिग्री। तो ये है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल या ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है ये। अब आपको क्या करना है, इस क्रिस्टल सिस्टम में एक फेस को मूव कराना, फिर दूसरे फेस को मूव कराना, तो एक एक करके एंगल बदलेंगे। एक एंगल बदलेगा तो बनेगा मोनोक्लिनिक, और तीनों एंगल बदल जाएंगे तो बनेगा ट्राई क्लिनिक।
नाम ही है मोनो, मतलब एक डिफर कर दो, ट्राई मतलब तीनों का डिफर, तीनों को डिफर कर दो आप। तो ये है अभी ऑर्थोरोम्बिक, ध्यान देना, ये ऑर्थोरोम्बिक है। अब मैं इसके एक फेस को मूव करा रहा हूं, इसके एक फेस को मूव करा रहा हूं, ये मैंने मूव करा दिया, ये बन गई मोनोक्लिनिक, ये मोनोक्लिनिक हो गई। ये फेस जो मैंने मूव करा दिया वो मोनोक्लिनिक हो गई, जिस फेस को मैंने मूव कराया मोनोक्लिनिक बन गई। आप ध्यान से देखें, ये जो साइड फेस है और बॉटम फेस है, इसके बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। ये साइड फेस और ये साइड फेस के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। यहां पे देख लें, ये 90 डिग्री है। ये साइड फेस और ये साइड फेस के बीच एंगल 90 डिग्री। बट ये साइड फेस और बॉटम वाला साइड फेस, इनके बीच एंगल कितना, जो यहां दिखेगा ये वाला, ये 90 से डिफरेंट है, ये 90 से डिफरेंट है, ये एंगल 90 से डिफरेंट हो गया। अलग अलग पोजीशन से आप इसको देख सकते हैं। तो बॉटम फेस और ये जो फेस झुक गया, इसके बीच एंगल बदल गया, तो ये बन गई मोनोक्लिनिक। अब ध्यान देना, मैं एक और फेस को मूव करा रहा हूं, अब ये वाला फेस में मूव करा रहा हूं, ये करा दिया, ये बन गई ट्राई क्लिनिक। दोनों फेस मैंने मूव करा दिए, इसको भी और उसको भी। तो अब एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं बचा, एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं बचा। ना तो इस फेस का बॉटम के साथ 90 डिग्री, आप ऐसे देख लें, बिल्कुल आसान है, कोई भी एंगल 90 डिग्री। इन दो फेस के बीच एंगल भी बदल गया, यहां साफ दिख रहा है कि ये 90 से डिफर कर गया। ये फेस और बॉटम फेस में भी 90 नहीं बचा, ये झुका हुआ है, इस एंगल से नहीं दिख रहा, आप इधर से देखें, अलग अलग पोजीशन से ये देखें, ये एक तो इधर झुका हुआ है, दूसरा इस दो तरफ झुका हुआ है एक साथ। ओरिजिनल ये है, ऑलरेडी ये कॉर्नर्स बने हैं। तो कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं बचा, बॉटम प्लेन और इसमें 90 नहीं है, बॉटम प्लेन और इसमें भी 90 नहीं है, और इन दो साइड प्लेन में भी 90 नहीं है। तो ये बन गया ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक, तो तीनों साइड डिफरेंट हो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और कोई भी एंगल 90 डिग्री भी ना हो, तो बन गया ये ट्राई क्लिनिक। नेक्स्ट देखो हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, तो ये हेक्सागोनल बेस हो गया, और ये थर्ड साइड हो गई सी। ठीक है, आप नोट करें, सिंपल है, ए इक्वल टू बी बेस, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू सी। और साथ ही साथ ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन में 90 डिग्री, ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन में 90 डिग्री, बट इन दो साइड प्लेन में एंगल कितना, ये एंगल 120 डिग्री, दो साइड प्लेन में एंगल 120 डिग्री। ठीक है, तो एल ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ये है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और ऑर्थोरोम्बिक तो सिंपल है, जैसा आपने ट्राई क्लिनिक बनाया था उसी जैसा, बस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाएगा, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा।